प्रगति सिंह, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाशियोरकर क्या है इसके बारे में। तो चलिए आते हैं हम अपने आज के मेन टॉपिक पे जो है क्वाशियोरकर। इसमें सबसे पहला हम देखते हैं कि क्वाशियोरकर क्या है या क्वाशियोरकर किसे कहते हैं। अगर हम लोग क्वाशियोरकर की बात करें तो ये स्पेशली 1 से 4 साल तक के बच्चों में होता है और ये प्रोटीन की कमी से होता है। इसमें उन्हें कार्बोहाइड्रेट की कमी नहीं होती है बल्कि केवल प्रोटीन की कमी होती है। और सबसे पहले इस क्वाशियोरकर बीमारी की अगर बात की जाए तो 1933 मतलब 1933 में सेस्ले विलियम नामक एक वैज्ञानिक थे जो कि क्वाशियोरकर बीमारी के बारे में खोज किए थे। नेक्स्ट देखते हैं हम कि क्वाशियोरकर के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ क्वाशियोरकर क्या होता है। अगर हम बात करें क्वाशियोरकर के लक्षण की कि मतलब अगर किसी बच्चे को क्वाशियोरकर हुआ है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलेंगे जिससे देखकर पहचाना जा सके कि बच्चा जो है वो नॉर्मल नहीं है, वो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है और उस बीमारी का क्या नाम है, क्वाशियोरकर। तो क्वाशियोरकर के सिम्टम्स में सबसे पहला हमारा आता है वृद्धि में रुकावट। चूंकि ये बीमारी जो है क्वाशियोरकर हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि 1 से 4 साल तक के बच्चों में हो रहा है और स्पेशली कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी से हो रहा है, प्रोटीन की कमी से। और प्रोटीन करता क्या है, प्रोटीन का मुख्य काम जो होता है वो वृद्धि और विकास का होता है। साथ ही हमारे जो भी सेल्स होते हैं, नए नए सेल्स का, कोशिका का निर्माण करता है, टूटे फूटे टिश्यूज जो होते हैं ऊतकों की मरम्मत करता है। ये काम कौन करता है, प्रोटीन करता है। मतलब अगर हम लोग पूरी तरीके से देखें तो जो हमारे शरीर में वृद्धि का काम होता है, विकास का काम होता है, वो प्रोटीन का ही होता है। लेकिन जब क्वाशियोरकर हो रहा है बच्चे को तो ऐसे में उसके शरीर में क्या है, प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जा रही है, प्रोटीन की पूरी तरीके से कमी हो जा रही है। तो जाहिर सी बात है उसमें वृद्धि में क्या आएगी, रुकावट आ जाएगी। अगर बच्चे को 3 साल की एज में क्वाशियोरकर हो जा रहा है तो ऐसे में क्या होगा कि उसकी जो वृद्धि होगी, एज तो उसका बढ़ेगा लेकिन उसकी जो ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा, वो वहीं पे सीमित रह जाएगा, वहीं पे रहेगा, उसका ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होगा। सेकेंड हम देखते हैं सूजन। सूजन जिसको हम लोग ओडिमा भी बोलते हैं। अगर शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो जो भी हमारे टिश्यूज होते हैं, जो ऊतक होते हैं, उसमें पानी भर जाता है और क्या हो जाता है, शरीर में इसके जब टिश्यूज में पानी भर जाएगा तो शरीर में सूजन हो जाता है और उस सूजन को हम लोग ओडिमा के नाम से भी जानते हैं। ये सूजन सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले तो पंजों में देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद से धीरे धीरे उनके पैर में और फिर धीरे धीरे उनके मुंह में भी और भी सारे अंग में सूजन देखने को मिलेगा। तो सूजन को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ओडिमा। थर्ड नंबर आता है मानसिक परिवर्तन। अगर मानसिक परिवर्तन की बात की जाए कि मानसिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो अगर कोई बच्चा क्वाशियोरकर से पीड़ित है तो केवल उसके में शारीरिक विकास ही नहीं अवरुद्ध होता है, केवल शारीरिक विकास ही नहीं रुकता है बल्कि मानसिक विकास भी उसका रुक जाता है। बच्चा जो होता है उसका याददाश्त कमजोर हो जाता है, कोई भी सीखने की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है और कंसंट्रेशन पावर जो होता है वो भी उसका नहीं रहता है। तो मानसिक परिवर्तन होता है। फोर्थ अगर हम देखें रक्तहीनता, जिसको हम लोग इंग्लिश में एनीमिया भी बोलते हैं। अगर शरीर में प्रोटीन नहीं है तो ऐसे में ब्लड का बनना, हीमोग्लोबिन का बनना बिल्कुल ही मुश्किल है। तो अगर बच्चे में प्रोटीन की कमी है तो ऐसे में एनीमिया रोग से भी वो पीड़ित होगा क्योंकि ब्लड उसके शरीर में नहीं बन पाएगा, हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमें पता है कि हीमोग्लोबिन के बनने के लिए आयरन और ग्लोबिन प्रोटीन ये दोनों जिम्मेदार होते हैं। लेकिन अगर बच्चे में प्रोटीन की कमी है तो रक्तहीनता देखने को मिलेगा। फिफ्थ नंबर हम देखते हैं चंद्राकृति मुख। इसको हम लोग मून फेस भी बोलते हैं क्योंकि इसमें हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे में क्वाशियोरकर में स्पेशली प्रोटीन की डिफिशियंसी है, प्रोटीन की बच्चे में कमी है। अगर बच्चे में प्रोटीन की कमी है तो ऐसे में क्या हो रहा है, उसके शरीर में स्वेलिंग आ रही है, उसके जो टिश्यूज हैं उसमें प्रोटीन की कमी की वजह से पानी भर जा रहा है, उसे ओडिमा हो जा रहा है। पहले ये सूजन केवल उसके हाथ के पंजों में, उंगलियों में, पैरों में दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये सूजन उसके मतलब कि उसके ऊपर मतलब कि मुंह में भी सूजन, स्वेलिंग देखने को मिलता है। और धीरे धीरे मतलब देखते देखते अगर इस बीमारी का मतलब उपचार नहीं किया गया तो ऐसे में ये सूजन इतना बढ़ जाता है कि बच्चे का जो फेस होता है वो मून की तरह
गोल दिखने लगता है, इसीलिए इस बीमारी को चंद्राकृति मुख या मून फेस के नाम से भी जानते हैं। फिर 6 नंबर हम देखते हैं नाड़ी संस्थान पर प्रभाव। नाड़ी संस्थान पर प्रभाव मतलब कि होता है कि सही ढंग से काम कर पाना। अगर बच्चा क्वाशीयोकर रोग से पीड़ित है, जब उसकी कंसंट्रेशन पावर सही नहीं है, उसको सीखने समझने की क्षमता नहीं है, बच्चा हमेशा क्या रहता है, हमेशा चिड़चिड़ापन रहता है उसके अंदर, सुस्ती बनी रहती है। जब बच्चे में प्रोटीन की कमी होगी तो ऐसे में ये सब सिम्टम्स देखने को मिलेगा। 7 नंबर हम देखते हैं पाचन तंत्र संबंधी परिवर्तन। अगर हम पाचन तंत्र संबंधी परिवर्तन की बात करें क्वाशीयोकर से पीड़ित बच्चे में, तो ऐसे में जो भी वसा, जो भी फैट से रिलेटेड चीज़ें वो खाएगा, उसका पाचन सही ढंग से नहीं हो पाएगा, और जब उसका डाइजेशन सही ढंग से नहीं हो पाएगा तो उसके जो पेट का आकार है वो बड़ा हो जाता है और कड़ा हो जाता है। इसीलिए मतलब जो भी क्वाशीयोकर से रोग से पीड़ित बच्चा होता है उसका पेट जैसे क्या होता है, बाहर की तरफ निकला हुआ होता है और वो बिल्कुल दुबला पतला होता है। तो पाचन तंत्र संबंधी परिवर्तन, जब कोई भी डाइट लेगा और उसका डाइजेशन सही ढंग से नहीं होगा तो ये चीज़ें देखने को मिलेंगी कि पेट बाहर की तरफ निकला रहेगा और कड़ा रहेगा और बच्चा बिल्कुल पतला पतला ही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं बालों का प्रभाव। बालों के प्रभाव की बात की जाए तो क्वाशीयोकर रोग से पीड़ित जो बच्चा होता है उसके बाल पतले, कड़े और कमज़ोर होते हैं देखने में। साथ ही बालों का जो कलर होता है वो भी नॉर्मल से चेंज हो जाता है, नॉर्मल बच्चे से अलग होता है। 9 नंबर देखते हैं मांसपेशियों का क्षय। मांसपेशियाँ मतलब कि हमारी जो भी बॉडी है वो पहले हमारे मसल्स से ही बनी हुई है, ऊपर से फिर हमारा त्वचा है, लेकिन जब अंदर की मांसपेशियों का ही मतलब बिखराव होने लगेगा, टूटने लगेगा, तो ऐसे में धीरे धीरे बच्चे की जो भी ऊपर का त्वचा का परत है वो धीरे धीरे उसमें सिकुड़न आने लगेगी और बच्चा बिल्कुल कमज़ोर होकर और दुबला पतला दिखने लगेगा। तो ये है मांसपेशियों का क्षय। तो अभी तक हम लोग देखें कि क्वाशीयोकर क्या है। अगर क्वाशीयोकर की बात की जाए तो ये स्पेशली प्रोटीन की कमी से हो रहा है और 1 से 4 साल तक के बच्चे में हो रहा है। और इसमें क्या हो रहा है कि बच्चे को केवल प्रोटीन की कमी हो रही है और मतलब किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी, कार्बोहाइड्रेट की कमी नहीं हो रही है। और इसकी खोज की बात की जाए तो 1933 में सिस्ली विलियम जो साइंटिस्ट थे वो क्वाशीयोकर बीमारी की खोज किए हुए थे। क्वाशीयोकर के सिम्टम्स की बात की है हम लोग तो इसमें टोटल 9 सिम्टम्स आए हैं, जो कि सबसे पहले था वृद्धि में रुकावट, सूजन, मानसिक परिवर्तन, रक्तहीनता, चंद्राकृति मुख, नाड़ी संस्थान पर प्रभाव, पाचन तंत्र संबंधी परिवर्तन, बालों पर प्रभाव एंड नेक्स्ट था मांसपेशियों का क्षय। तो ये सब थे सिम्टम्स जो कि क्वाशीयोकर में आ रहे हैं। अगर इसमें ध्यान रखने वाली बात की जाए तो सबसे पहले होता है सूजन। इसमें हम लोग को ध्यान रखना है कि सूजन को हम लोग ओडिमा के नाम से भी जानते हैं। वहीं अगर रक्तहीनता है तो इसको हम लोग एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। साथ ही चंद्राकृति मुख है तो इसको हम लोग मून फेस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अगर एग्जाम में चंद्राकृति मुख ना पूछ के अगर मून फेस पूछ ले तो ऐसे में हमको इस चीज़ का ज्ञान होना, नॉलेज होना जरूरी है कि चंद्राकृति मुख को हम लोग मून फेस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वाशीयोकर से बचने के उपाय। अभी तक हम लोग क्या देखे कि क्वाशीयोकर एक बीमारी है, क्या है ये देख लिए हैं, क्वाशीयोकर के सिम्टम्स क्या है ये देख लिए हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वाशीयोकर से बचने के उपाय। चूंकि क्वाशीयोकर क्या है, प्रोटीन की कमी से हो रही है, ठीक है। अगर हम लोग इसके बचाव की बात करें तो अगर बच्चे के डाइट में हम लोग प्रोटीन रिच फूड दें तब इस बीमारी से बचा जा सकता है या थोड़ा हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं आहारीय चिकित्सा के थ्रू। तो क्वाशीयोकर है तो सबसे पहले तो प्रोटीन रिच फूड बच्चों को देना चाहिए। अगर प्रोटीन रिच फूड की बात की जाए तो प्रोटीन रिच फूड कहते किसको है, प्रोटीन रिच फूड मतलब कि वो फूड जिसमें प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हो, क्योंकि प्रोटीन का मुख्य काम जो होता है वो शरीर का वृद्धि विकास करना, सेल्स का निर्माण करना, टिश्यूज का निर्माण करना, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करना, ये सारा काम हमारा किसका, प्रोटीन का ही होता है। तो जाहिर सी बात है जब बच्चे में क्वाशीयोकर रोग से पीड़ित बच्चा है तो ऐसे में उसके डाइट में हमें प्रोटीन रिच फूड देना चाहिए। देखते हैं प्रोटीन रिच फूड में हम लोग क्या क्या दे सकते हैं जो कि बच्चे के हेल्थ के लिए वो सही रहेगा। सबसे पहले होता है
मिल्क, मतलब कि दूध। दूध जो होता है वो प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है। अगर माँ के दूध की बात की जाए तो उसमें केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो ये प्रोटीन मतलब प्रोटीन के लिए सबसे अच्छा सोर्स पहला होता है मिल्क, बच्चे को दिया जा सकता है। साथ ही नेक्स्ट देखते हैं एग। अगर हम अंडे की बात करें तो अंडे में भी पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। फिश मतलब कि मछली में भी बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, तो ये भी बच्चे को दे सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है पंपकिन सीड्स। पंपकिन सीड्स मतलब होता है कद्दू का बीज, इसमें भी प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। साथ ही अगर हम लोग चिकन की बात करें, सोयाबीन की बात करें, राजमा की बात करें, लोबिया की बात करें, या फिर विभिन्न प्रकार की जो दालें आती हैं, ये सब चीज़ देख करके क्वाशीओरकर से पीड़ित बच्चों के डाइट में ये सारी चीज़ें हम लोग शामिल कर सकते हैं, जिससे कि क्वाशीओरकर बीमारी से बचाव हो सकता है। ये था हमारा आज का टॉपिक क्वाशीओरकर। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और आपका इससे रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन हो वो आप कमेंट में कर सकते हैं, या फिर जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है वो आप हमारे कमेंट में बता सकते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट जब भी आएंगे तो उस टॉपिक को लाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।